आज के वीडियो में हम लोग देखते हैं चैप्टर 5 देख रहे हैं। ये चैप्टर 5 जो है इसका नाम है, क्या नाम है इसका? नाम है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस इसका नाम है। इसमें हम लोग देख रहे हैं कि सामानों को अलग कैसे किया जाता है। कोई अगर 2-3 दे दिया जाए चीज़ जिसमें मिक्स हो तो कैसे इसको हम लोग अलग करेंगे। सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस में हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग कैसे अलग करेंगे। किसी चीज़ को अलग करना है तो हम लोग देख रहे हैं। इसमें कह रहा है कि इन योर डेली लाइफ में क्या है, यू हैव मेनी इंस्टेंसेस, बहुत सारे ऐसे उदाहरण आते हैं where you notice a substance being separated from a mixture of materials। बहुत सारे ऐसे समय आते हैं जबकि हम लोग को अलग करना पड़ता है। क्या अलग करना पड़ता है? सबस्टांस जो है अलग करना पड़ता है। ये सबस्टांस जो है ये अलग करना पड़ता है। इसके बारे में हम लोग देख रहे हैं। कह रहा है यहाँ पे कि टी लिप्स आर सेपरेटेड। ये टी लिप्स जो हैं सेपरेटेड फ्रॉम द लिक्विड विथ ए स्टेनर वाइल प्रिपेयरिंग टी। कह रहा है कि जो टी के लिप्स हैं, ये टी के लिप्स जो हैं इसको अलग करना पड़ता है। सेपरेटेड, इसको अलग किया जाता है। जब चाय बन जाती है, ये जैसे चाय है हम लोग देख रहे हैं, ये डायग्राम में दिख रहा है। फिगर का नंबर क्या है? फिगर का नंबर है 5.1। ये डायग्राम हम लोग को बनाना है और लिखना है डायग्राम बना के, सेपरेटिंग टी लिप्स विथ ए स्टेनर। ये जो है स्टेनर है, ये चाय बना हुआ चाय हम लोग इसको छान रहे हैं, सेपरेट कर रहे हैं। आगे ये बता रहा है कि ग्रेन इज सेपरेटेड फ्रॉम द स्टॉक्स। जो दाना है, जो भी अनाज का, गेहूं का या चावल का जो दाना है उसको अलग किया जाता है, उसके डंठल से अलग किया जाता है। वाइल हार्वेस्टिंग, जब फसल की कटाई होती है उस समय। आगे बता रहा है मिल्क और कर्ड इज चर्नड इनटू टू सेपरेट द बटर। मिल्क को जो है या फिर दही को जो है चर्न किया जाता है। क्यों चर्न किया जाता है? सेपरेट करने के लिए। क्या सेपरेट करने के लिए? बटर को सेपरेट करने के लिए। फिगर 5.2 हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे। फिगर 5.2 यहाँ पे ये लिखा हुआ है। इस डायग्राम को भी जो है हम लोग नोट करेंगे अपने कॉपी में। क्या है फिगर 5.2? फिगर 5.2 यहाँ लिखा हुआ है, बटर इज टेकन आउट बाय चर्निंग मिल्क और कर्ड। ये चर्निंग प्रोसेस ये किया जा रहा है। इसके थ्रू क्या किया जा रहा है? चर्निंग प्रोसेस ये किया जा रहा है। क्यों चर्निंग किया जा रहा है? बटर को निकालने के लिए चर्निंग किया जा रहा है। आगे ये कह रहा है कि एज वी लर्नड इन चैप्टर 3 में हमने पढ़ा है, वी गीन कॉटन टू सेपरेट इट्स सीड फ्रॉम द फाइबर। हम लोग गीन करते हैं किस चीज़ को? कॉटन को निकालने के लिए उसके जो फल होते हैं वाइट से कॉटन निकलता है, तो गीनिंग प्रोसेस होता है। ये गीनिंग प्रोसेस होता है, तो हम लोग सेपरेट करने के लिए गीन करते हैं। आगे कर रहा है ये कि परहैप्स यू माइट हैव ईटेन साल्टेड दलिया या पोहा वगैरह आपने खाया होगा। ये देखिए, ये पोहा का डायग्राम है। कह रहा है आगे कि इफ़ यू फाउंड दैट इट हैड चिलीज इन इट, यू मे हैव केयरफुली टेकन देम आउट बिफोर ईटिंग। कह रहा है कि जब भी आप पोहा वगैरह ये खाते हैं, जो मिर्ची वगैरह दिखता है, कभी कभी आप उसको सेपरेट कर देते हैं खाने के पहले। तो ये जो है इसी तरह से बता रहा है। आगे कह रहा है कि सपोज यू आर गिवन ए बास्केट
containing mangoes, एक बास्केट दिया गया, उसमें क्या है, मैंगोज हैं और क्या है, गुआभाज हैं, उसमें अमरूद है। एंड आस्क्ड टू सेपरेट देम, और कहा गया इसको अलग कीजिए। व्हाट वुड यू डू, क्या करेंगे आप। पिक आउट वन काइंड एंड प्लेस देम इन ए सेपरेट कंटेनर, राइट। आप क्या करेंगे, दोनों को अलग अलग कर देंगे, आम को, मैंगो को अलग कर देंगे और गुआवा को आप अलग कर देंगे। कह रहा है कि सीम्स ईजी, ये बहुत आसान लगता है, सीम्स ईजी, बट व्हाट इफ द मटेरियल वी वांट टू सेपरेट आर मच स्मॉलर। ये जो है आसान लग रहा है, सीम्स ईजी, लेकिन क्या होगा जो मटेरियल दिया गया सेपरेट करने के लिए, अगर कोई चीज़ बहुत छोटा हो, मच स्मॉलर हो, तो छोटा हो तो क्या होगा, आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ पे ये कह रहा है कि छोटा हो, किससे छोटा हो, मैंगो से छोटा हो और गुआवा से छोटा हो। कह रहा है कि इमेजिन, कल्पना कीजिए, यू आर गिवन ए ग्लास ऑफ सैंड, आपको एक ग्लास सैंड दे दिया गया और उसमें क्या मिक्स किया गया, विथ मिक्स साल्ट मिक्स इन इट। एक आपको ग्लास दे दिया गया, उसमें सैंड है और उसमें आपको नमक मिला दिया गया। तो ये क्या लगता है, इम्पॉसिबल, ये लगता है कि नहीं होगा। इवन टू थिंक ऑफ सेपरेटिंग साल्ट फ्रॉम इट्स मिक्सचर बाई पिकिंग आउट गेन ऑफ सैंड बाई हैंड, जो है ये इम्पॉसिबल लगता है, इम्पॉसिबल लगता है कि हाथ से जो है हम लोग सैंड को जो है अलग कर पाएंगे और साल्ट को जो है ये अलग कर पाएंगे, ऐसा जो है ये इम्पॉसिबल लगता है। यहाँ एक्टिविटी दिया हुआ है, ये टेबल 5.1 में हम लोग 5.1 टेबल की एक्टिविटी देखने की कोशिश करते हैं। क्या दिया हुआ है, ये टेबल 5.1 है, ये टेबल 5.1 है। क्या है, वाई डू वी सेपरेट सबस्टाम्स, हम लोग जो है सबस्टाम्स को क्यों सेपरेट करते हैं। टेबल 5.1 ये दिया हुआ है, क्या लिखा हुआ है, वाई डू वी सेपरेट सबस्टाम्स, सेपरेट को हम लोग किसी सबस्टाम्स को सेपरेट क्यों करते हैं, ये हम लोग देख रहे हैं। इसमें 3 कॉलम है, ये क्या है, ये सेपरेशन प्रोसेस दिया हुआ है। दूसरा क्या है, पर्पस फॉर विच वी डू द सेपरेशन, क्यों हम लोग सेपरेशन करते हैं, इसका पर्पस क्या है। और लास्ट में दिया हुआ है, व्हाट डू वी डू विद द सेपरेटेड कंपोनेंट, हम लोग सेपरेटेड कंपोनेंट का क्या करेंगे, ये क्वेश्चन है ये। तो टेबल हम लोग देखते हैं, ये क्या टेबल है। पहला कर रहा है कि सेपरेशन प्रोसेस जो है, पहला ये कर रहा है कि सेपरेट स्टोन फ्रॉम राइस, स्टोन को करना है अलग, किससे, राइस के द्वारा, चावल और स्टोन को जो है ये अलग करना है। तो पर्पस क्या है, ये पर्पस ये पूछ रहा है कि पर्पस फॉर विच वी डू द सेपरेशन, हम लोग क्यों कर रहे हैं। तो कह रहा है ये पर्पस, टू सेपरेट टू डिफरेंट बट यूज़फुल कंपोनेंट, दोनों को जो है ये अलग हम लोग कर रहे हैं कि ये यूज़ हो जाएगा। कह रहा है कि व्हाट डू वी डू, व्हाट डू वी डू, हम लोग क्या करेंगे। कह रहा है कि वी थ्रो अवे द सॉलिड कंपोनेंट, जो है सॉलिड कंपोनेंट जो आएगा पत्थर वगैरह, उसको हम लोग फेंक देंगे। फिर दूसरा बता रहा है कि सेपरेशन प्रोसेस, ये चर्निंग मिल्क टू ऑब्टेन बटर, जो चर्निंग हम लोग करते हैं, जो चर्निंग प्रोसेस अभी डायग्राम देखा, मिल्क टू ऑब्टेन बटर, मिल्क का चर्निंग करते हैं। तो इसको क्यों करते हैं, टू रिमूव नॉन यूज़फुल कंपोनेंट, जो नॉन यूज़फुल कंपोनेंट है उसको रिमूव करने के लिए करते हैं। क्या होगा ये, व्हाट टू डू विद द सेपरेटेड कंपोनेंट, कराए कि वी थ्रू अवे द इम्प्योरिटीज़, ये इम्प्योरिटीज़ को जो है हम लोग फेंक देते हैं। लास्ट में ये कराए कि सेपरेटिंग टी लीव्स को क्या ये होता है, क्यों, तो ये आगे बता रहा है कि टू रिमूव इम्प्योरिटीज़, जो इम्प्योरिटीज़ है उसको हटाने के लिए, या और हार्मफुल जो कंपोनेंट है
उसको हटाने के लिए। लास्ट जो है यहाँ पे कर रहा है ये वी यूज़ बोथ द कंपोनेंट, ये हम लोग जो इसका बोथ कंपोनेंट यूज़ करते हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं ये क्या लिखा हुआ है। कर रहा है यहाँ पे प्रोसेस विथ दिस पर्पस, प्रोसेस विथ इट्स पर्पस एंड द वे सेपरेटेड कंपोनेंट आर यूज्ड। कर रहा है कि ये जो प्रोसेस है ये इसके बारे में बता रहा है। आगे हम लोग देखते हैं। कर रहा है कि वी सी दैट बिफोर वी यूज ए सबस्टांस, कर रहा है वी सी दैट, हम लोग देखते हैं बिफोर वी यूज ए सबस्टांस वी नीड टू सेपरेट हार्मफुल और नॉन यूजफुल सबस्टांस दैट मे बी मिक्सड विथ इट। कह रहा है कि जब भी हम लोग कोई सामान को यूज़ करना है, जब भी हम लोग को कोई सामान को यूज़ करना है, वी नीड टू सेपरेट, हम लोग को ज़रूरत पड़ता है, क्या ज़रूरत पड़ता है, हार्मफुल जो चीज़ें हैं या नॉन यूज़फुल सबस्टांसेस हैं जो उसके साथ में मिला है, उसको सेपरेट करने की हम लोग को ज़रूरत पड़ती है। क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, सेपरेट करने के लिए। क्या चीज़ की, हार्मफुल या नॉन यूज़फुल सबस्टांसेस की। कह रहा है कि समटाइम्स वी सेपरेट इवन यूज़फुल कंपोनेंट इफ़ वी नीड टू यूज़ देम सेपरेटली। कभी कभी यूज़फुल चीज़ों को भी अलग अलग करना पड़ता है, जब हम लोग को अलग अलग इसका यूज़ करना होता है। तो आगे हम लोग देख रहे हैं ये क्या लिखा हुआ है। कह रहा है आगे द सबस्टांस टू बी सेपरेटेड मे बी पार्टिकल ऑफ डिफरेंट साइज और मटेरियल। जो अलग अलग करना है हम लोग को, जो सेपरेट करना है, वो अलग अलग साइज के हो सकते हैं या अलग अलग वो मटेरियल वो हो सकते हैं। These may be in any three state of matter, ये कुछ भी हो सकते हैं, या तो सॉलिड हो सकते हैं, या लिक्विड हो सकते हैं, या तो ये गैस हो सकते हैं। So how do we separate substances mixed together if they have so many different properties? कैसे हम लोग इन चीज़ों को अलग करेंगे अगर वो सॉलिड, लिक्विड या गैस के फॉर्म में हैं। तो अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे मेथड ऑफ सेपरेशन, क्या क्या मेथड ऑफ सेपरेशन है। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं मेथड ऑफ सेपरेशन में वी विल डिस्कस सम सिंपल मेथड, हम लोग सिंपल मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे। सिंपल मेथड्स ऑफ सेपरेटिंग सबस्टांसेस दैट आर मिक्स्ड टुगेदर, जो एक साथ मिले हुए हैं। आगे कर रहा है यू मे कम अक्रॉस सम ऑफ दीज मेथड्स बीइंग यूज्ड इन ए डे टू डे एक्टिविटीज़। कर रहा है कि आप कुछ जानते होंगे या इस तरह की प्रोसेस आप करते भी होंगे। ये पहला प्रोसेस बता रहा है हैंड पिकिंग, हाथ से अलग करना, हैंड पिकिंग। एक्टिविटी यहाँ पे दिया हुआ है एक्टिविटी 2.2, ये एक्टिविटी 2.2 को हम लोग बाद में देखेंगे। आगे हम लोग ये देख रहे हैं और क्या ये लिखा हुआ है। करा कि दिस मेथड ऑफ हैंड पिकिंग, यहाँ पे एक डायग्राम हम लोग ये देख रहे हैं। यहाँ पे हैंड पिकिंग का ये डायग्राम बनाया हुआ है, फिगर 5.3। ये डायग्राम को कॉपी में हम लोग लिखेंगे। ये देख रहे हैं हम लोग, ये कुछ मटेरियल रखा हुआ और इसमें जो इम्प्योरिटीज़ है ये आदमी निकाल के ये बाहर इसको ये रख रहा है। तो ये है हैंड पिकिंग में हम लोग देखते हैं दिस मेथड ऑफ हैंड पिकिंग कैन बी यूज्ड फॉर सेपरेटिंग स्लाइटली लार्जर साइज इम्प्योरिटीज़। ये जो बड़े आकार के इम्प्योरिटीज़ होते हैं, स्लाइटली लार्जर साइज इम्प्योरिटीज़, लाइक अ पीस ऑफ डर्ट का कोई पीस है, या स्टोन का टुकड़ा है, या हस्क फ्रॉम वीट है, या फिर राइस है और पल्सेस हैं। ये 5.3 में यहाँ पे दिखाया हुआ है। ये 5.3 डायग्राम हम लोगों ने अभी देखा था। कहाँ गया ये 5.3?
5.3 हम लोगों ने यहाँ पे ये है 5.3। अभी हम लोगों ने ये डायग्राम देखा था कि हैंड पिकिंग स्टोन फ्रॉम द ये है हैंड पिकिंग स्टोन फ्रॉम फ्रॉम ग्रेन। तो ये बता रहा है क्या क्या चीज़ में हम लोग यूज़ कर सकते हैं। जैसे हस्क वगैरह है, ये वीट का है या राइस का है या पल्सेस का, तो हम लोग इसको अलग करते हैं। करा कि क्वांटिटी ऑफ सच इम्प्योरिटीज इज़ यूजली नॉट वेरी लार्ज, कोई बड़ा ज़्यादा नहीं रहता है। इन सच सिचुएशन, ऐसे कंडीशन में वी फाइंड दैट हैंड पिकिंग इज़ ए कन्वीनियंट मेथड ऑफ सेपरेटिंग सबस्टांसेस। ऐसे कंडीशन में हाथ से चुनना ही ज़्यादा अच्छा होता है। अब हम लोग देख रहे हैं थ्रेसिंग। कर रहा है ये थ्रेसिंग के बारे में। ये क्या है थ्रेसिंग? थ्रेसिंग हम लोग ये देखे हैं कि एग्रीकल्चर फील्ड वगैरह में यू मस्ट हैव सीन बंडल्स ऑफ वीट और पैडी स्टॉक्स लेइंग इन द फील्ड। कर रहा है कि गेहूं के खेत में या धान के खेत में हम लोगों ने देखा है कि वहाँ पे थ्रेसिंग प्रोसेस होता है। बहुत सारा गेहूं और चावल जो है पड़ा रहता है, वहाँ पे धान वगैरह पड़ा रहता है। हार्वेस्टिंग द क्रॉप, जब उसको काटा जाता है तो वहाँ पे पड़ा रहता है। कह रहा है कि जो पेड़ के जो स्टॉक्स वगैरह होते हैं, स्टॉक वगैरह डंठल वगैरह है, आर ड्राइड इन द सन, वो सन में सुखाया जाता है। बिफोर द ग्रेन इज सेपरेटेड फ्रॉम देम, धूप में उसको सुखाया जाता है। आगे कह रहा है कि ईच स्टॉक हैज़ मेनी ग्रेन्स, जो उसका पौधा है, स्टॉक है, डंठल है, मेनी ग्रेन्स, उसमें बहुत सारे ग्रेन्स होते हैं। सीड अटैच टू इट, बहुत सारे सीड अटैच होते हैं। कह रहा है कि कल्पना कीजिए, इमेजिन द नंबर ऑफ ग्रेन सीड in 100 of bundle of stock laying in the field। बहुत सारे बंडल हैं जो खेत में पड़े हुए हैं। How does the farmer separate grain seed from those bundle of stocks? कैसे किसान जो है सबको अलग करता है, ये बता रहा है। One may pluck mangoes or guava from a tree। कह रहा है कि मैंगोज़ वगैरह जो पेड़ पे लगा है या अमरूद वगैरह लगा हुआ है, हम लोग इसको तोड़ लेते हैं। बट ग्रेन सीड्स आर मच स्मॉलर, बहुत छोटे हैं, दैन मैंगो एंड गुआवा, इसको कैसे तोड़ेंगे हम? सो प्लकिंग देम फ्रॉम देयर स्टॉक वुड बी इम्पॉसिबल, ये सबको अलग अलग करना ये इनसे इम्पॉसिबल सा हो जाता है। तब ये कह रहा है कि हाउ डज, कैसे वन सेपरेट ग्रेन सीड फ्रॉम देयर स्टॉक्स, तो धान और गेहूं का स्टॉक से उसके सीड को कैसे करेंगे? ये कह रहा है कि द प्रोसेस दैट इज यूज्ड टू सेपरेट ग्रेन फ्रॉम स्टॉक इज थ्रेसिंग। वो प्रोसेस, इस प्रोसेस का नाम थ्रेसिंग है, जिसमें सेपरेट किया जाता है। क्या सेपरेट किया जाता है? ग्रेन को सेपरेट किया जाता है। कहाँ से? पौधे के स्टॉक से जो है सेपरेट किया जाता है। कह रहा है कि इन दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में द स्टॉक आर बीटन टू फ्री द ग्रेन सीड्स। कह रहा है ये फिगर 5.4 में देखना है। इसको स्टॉक्स जो है इसको बीटन किया जाता है, उसको बार बार जो है ज़मीन पे या लकड़ी पे इसको ये किया जाता है, बीट किया जाता है। तो आगे हम लोग देखने की कोशिश कर रहे हैं कि थ्रेसिंग जो ये डायग्राम है, डायग्राम 5.4, ये 5.4 डायग्राम हम लोग देखने की कोशिश कर रहे हैं। ये फिगर है 5.4, ये फिगर को हम लोग देखने की कोशिश कर रहे हैं। ये कैसा फिगर है 5.4? यहाँ पे ये दिख रहा है, ये जो फार्मर है वो अपना जो स्टॉक है उसको लेके ये बीट कर रहा है। ये यहाँ पे कुछ रखा हुआ है, ये पत्थर वगैरह, इसके ऊपर ये बीट कर रहा है, ये इसके ऊपर बार बार मार रहा है। तो ये ग्रेन्स जो हैं अपने आप यहाँ पे
टूट के ये अलग हो जा रहे हैं। तो इस डायग्राम में हम लोगों ने देखा कि ये थ्रेसिंग कैसे हो रहा है, ये थ्रेसिंग प्रोसेस यहाँ पे ये लिखा हुआ है फिगर 5.4। ये डायग्राम हम लोग जो है कॉपी में उतारने की कोशिश करेंगे। थ्रेसिंग, इस तरह से किसान जो है वो थ्रेसिंग प्रोसेस करता है। थ्रेसिंग प्रोसेस में वो क्या कर रहा है, वो थ्रेसिंग प्रोसेस में जो है वो ये कर रहा है, बीट कर रहा है, वो अपने पौधे को पत्थर से मार रहा है। थ्रेसिंग इज डन विद द हेल्प ऑफ बुलॉक्स, ये बैल वगैरह की भी मदद से करते हैं। एक तरह की मशीन आर ऑल्सो यूज टू थ्रेस लार्ज क्वांटिटीज ऑफ ग्रेन, कह रहा है कि मशीन भी जो है यूज़ किया जाता है थ्रेसिंग के लिए, बैल वगैरह को भी जो है काम में लाया जाता है। तीसरा है विनोइंग। विनोइंग ये एक प्रोसेस है, इससे भी जो है हम लोग सेपरेट करते हैं। विनोइंग के बारे में हम लोग कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखने की कोशिश करेंगे विनोइंग के बारे में। नेक्स्ट